अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है फ्रेंच टोस्ट की। फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके के साथ और झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने लिए हैं, एक बाउल लिए बड़ा और साथ ही ले रही हूँ मैं 2 अंडे। दोनों अंडे मैं इसमें तोड़ के बाउल में डाल लूँगी। अच्छा, जो भी हम बाउल लेंगे वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेंगे ताकि हमारे स्लाइस जो है इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ। साथ ही शामिल कर दूंगी मैं चीनी। अच्छा, मैं चीनी पिसी हुई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसी चीनी नहीं है तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी जो है पीस के रख लेती हूँ ताकि हमारे काम आसान हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है, साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और एक पैन लिया है। अच्छा, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार घी में बनते हैं, या तो फिर आप मक्खन ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ऑयल में ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी नहीं बनते। घी हमारा गर्म हो चुका है। साथ ही अंडों के अमेज़े में हमने अपने स्लाइस को अच्छे तरीके से डिप किया दोनों साइड से और इस तरीके से हम रख देंगे। एक साइड को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये, और फ्लेम को हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीनी इसमें शामिल है तो जल्दी ही चीनी जल जाती है और जो हमारा स्लाइस है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखें इतना खूबसूरत सा ब्राउन सा हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतना ही पकाना है हमने। बस दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं शामिल कीजिएगा, फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ये मज़े का नहीं लगता। हल्का सा क्रिस्पी हो तो फिर मज़े का लगता है। तो दूध मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून डाला है। साथ हम बाकी जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो भी तैयार कर लेंगे। 2 अंडों में हमारे तकरीबन 6 फ्रेंच टोस्ट तैयार होंगे। अच्छे तरीके से दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। अच्छा, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। बना रही हूँ एक हाफ फ्राई अंडा बनाने के लिए मैं ये शेप यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं अंडा इस तरीके से नहीं बनाती हूँ शेप के साथ, लेकिन अब बना रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए तो वो बहुत खुश हो जाता है। देखिए, इस तरह की जो शेप्स है ना, ये मुख्तलिफ़ जगहों से मिल जाती हैं। मेरा जो बेटा है वो बहुत इस तरीके से ज़्यादा शौक़ से नाश्ता कर लेता है, तो मैं इस थोड़े से नखरे उनके उठा लेती हूँ। हल्का सा इसमें नमक आप शामिल कर दीजिएगा, 1 चुटकी के बराबर। बस इसे अच्छे तरीके से एक तरफ से पका लेंगे हम। बस इसको हल्का सा हम पलट देंगे। साथ ही थोड़ी सी मैंने पिसी हुई चीनी ली है और इस तरीके से इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इस तरीके से और टेस्टी और देखने में अच्छा लगता है। साथ ही इसमें रख दूंगी जो हमने हाफ फ्राई अंडा बनाया है। अच्छा, ये नाश्ता मेरे बेटे के लिए तैयार हो रहा है, तो नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी के साथ देखे बन गया और छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चेंजिंग हमारे घरों में खुशियाँ लेकर आती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।